हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज फिर से आपको लेके आ गए हैं एक नई न्यूज़ के लिए। और ये न्यूज़ बहुत ही तगड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और ये जो है हमारे एलोन मस्क से और पाई से रिलेटेड न्यूज़ है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। और आपको और भी इंटरेस्टिंग खबर हम सुनाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। लेके चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको आज जो पाई है वो एक डिजिटल करेंसी के रूप में हम जानते हैं, और वो लिस्ट हो चुकी है। और मार्केट में आज जो है लेन देन के रूप में पाई जो है यूज़ हो रही है। तो पाई को यूज़ होने के लिए उसके उसके पीछे कुछ डाटा की भी ज़रूरत होती है, जैसे इंटरनेट की इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और ऐसे देशों में जहाँ पे रहन सहन इतना आसान नहीं है, और वहाँ पे भी अगर इंटरनेट की बात सेवाएं कर ली जाए तो एक थोड़ा सा मुश्किल टाइम। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है नाइजीरिया से। नाइजीरिया में स्टारलिंक का जो है एक बहुत ही अच्छा पेमेंट। नाइजीरिया में जो है बहुत ही अच्छा जो है पाई मॉल मेट्रो का जो है पेमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो है पाई का पेमेंट जो है बहुत ही आसानी तरीके से और सेफ तरीके से किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और एक आर्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इस आर्टिकल के माध्यम से पाई का भुगतान जो है कितनी आसानी तरीके से संभव हो चुका हुआ है। सेवा अब पाई कॉइन भुगतान विकल्प के साथ पाई मॉल मेट्रो पर उपलब्ध है। हाल ही में नाइजीरिया में स्थित एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाई मॉल मेट्रो ने घोषणा की है कि वह अब स्पेस एक्स के स्वामित्व वाली स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध व्यक्ति एलन मस्क ने की थी। घोषणा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पाई मॉल मेट्रो द्वारा पेश किया गया नया भुगतान विकल्प, जिसका नाम पाई क्वाइन स्टारलिंक, एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा सेवा एक्सेस प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग करती है। वर्तमान में स्टारलिंक की सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में उपलब्ध है, और भविष्य में भी इनके बढ़ने की उम्मीद है। पाई मेट्रो पर स्टारलिंक सेवा की उपलब्धता के साथ ही नाइजीरिया के लोगों के पास अब सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं तक आसान पहुंच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाई पेमेंट के लिए। और नाइजीरिया जैसे एक छोटे से देश में अगर इस प्रकार की मुहिम इतनी तेजी से चलाई जा रही है, तो आने वाला समय हम इंडिया में भी हम देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वोडाफोन जियो से भी जो है स्पेस एक्स के बात चल रही है, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि इंडिया में भी ये सैटेलाइट सिस्टम जो है, जिसके माध्यम से हम जो है इसकी सेवाएं लेते दिखेंगे। और बहुत दूर की बात नहीं है, और पाई पेमेंट भी हम करते हुए देखेंगे। तो पाई ने बहुत लंबी छलांग लगाई हुई है। और स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं उसके अगर उसके अकॉर्डिंग हम माने तो उसके अंदर जो है नेटवर्क का इशूज नहीं आएगा, ना ही सिम का इशू आएगा। और आप अगर कहीं दूर दराज और गांव में भी हैं तो आपका जो है पेमेंट सिस्टम बहुत आसानी से काम करने वाला है। और पाई कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो वर्तमान में नाइजीरिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, और लगभग पूरी दुनिया में पाई नेटवर्क बेहतर जाना जाता है सामान्य क्रिप्टो करेंसी की तरह। देखो, पाई के बारे में और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अलग अलग बातें हैं, लेकिन पाई जो है जिस प्रकार से अपने आप को प्रूव करता हुआ आ रहा है और अपना एक अलग जगह बनाता जा रहा है, उसका जो है अब हर जगह आर्टिकल के माध्यम से भी और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह पाई क्वाइन लेनदेन की सुरक्षित करने और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। इस मामले में पाई क्वाइन भुगतान विकल्प ग्राहकों को मुद्रा रूपांतर प्रक्रिया अतिरिक्त लेनदेन शुल्क से गुजरने की आवश्यकता के बिना पाई मॉल मेट्रो पर स्टारलिंक सेवाओं के लिए आसानी से भुगतान करने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में आवश्यक होता है। देखिए, जो क्वाइन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वाइन से, जिनका हम इंडिया के बाहर या फिर अदर कंट्रियों में जब हम लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है कि हमको अलग अलग एक्सचेंज डाउनलोड करने पड़ते हैं, और उसके माध्यम से हमें जो है उनका पहले उसको क्वाइन को अलग क्वाइन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको बीएनबी में करना है या इथेरियम में करना है या
फिर आपको BTC में करना है तो आपको पहले इंडियन रुपीज़ को उसमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज लेने के बाद में आपको जो है दूसरे कॉइन का भुगतान कर सकेंगे। लेकिन पाई ने अपना जो है स्वरूप बहुत इतना आसान और इतना इजी फ्रेंडली बनाया हुआ है कि जिसके माध्यम से जो है भुगतान करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा पाई के ब्राउज़र के अंदर में उसका खुद का QR कोड है और आप जो है बहुत ही सुरक्षित तरीके से जो है पाई का पेमेंट कर सकते हैं। इस पहल के या जिन्हें आमतौर पर पाई नेटवर्क के अग्रदूत कहा जाता है के लिए पहुंच और सर्वोत्तम खरीदी अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। नाइजीरिया के बारे में आप जानते हैं कि नाइजीरिया कोई बहुत ज़्यादा लिटरेसी और बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है। उसके छोटे से देश में अगर इस प्रकार की सेवाएं वहाँ पे अगर अवेलेबल होती हैं तो ये कहीं ना कहीं उस देश के विकास के लिए भी काम करेगी और वहाँ पे एक अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और उसी प्रकार से जब पब्लिक पाई के बारे में लेन देन करेगी हो तो उनका जो है इकोनॉमिक स्तर भी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजिक तरीके से भी देखा जाए तो उनका विकास होगा। तो हमारे इंडिया में भी स्टारलिंक ने जो है दस्तक दे दी है। वोडाफोन और उसके बाद में एयरटेल और जियो स्टारलिंक के साथ में काम करना चाहती हैं। अगर ये काम होता है तो ये मान के चलिए हमारी जो पाई का है और जो इंडिया से जो पाई माइनर्स है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। उनका लेन देन बहुत आसान तरीके से और इजी तरीके से इजी गोइंग हो जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कितना % टैक्स लगाती है और किस प्रकार से हम उसको भुगतान करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरे चैनल की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्यार कीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए।